आज भी हुई झमाझम बारिश, विकास मार्ग पर जलभराव, सौंदर्यीकरण का हुआ बंटाधार। जलभराव और गंदगी से जनजीवन अस्त व्यस्त, सरकार ने जारी किया पहला बाढ़ अलर्ट। मौसम ने बदली करवट, अब बीमारियां दे रही दस्तक। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का खतरा, डॉक्टर्स की सलाह बाहर का न खाएं, बच्चे बारिश में न खेलें। पूर्वी दिल्ली के होटल में महिला ने किया सुसाइड, महिला मेडिकल अफसर के रूप में थी तैनात। एक शख्स से उसके रिश्ते परिवार को नहीं थे पसंद। गन पॉइंट पर करता था वसूली, पुलिस ने पिस्टल सहित किया गिरफ्तार। घोषित अपराधी है तड़ीपार बदमाश, मर्डर और लूट समेत 7 केस पहले से दर्ज। कांवड़ियों के स्वागत को सज गए पूर्वी दिल्ली के शिविर, हर जरूरत का रखा जा रहा खास ध्यान। चिकित्सा, खाने पीने और आराम की हर सुविधा मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का, रुख करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली की ज्यादातर सड़कें कुछ कम तो कुछ थोड़ी ज्यादा टूटी हुई हैं। टूटी सड़कों और गंदगी की समस्या को हम लगातार सीसीएन पर उठाते रहते हैं। बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह जलभराव और पेड़ गिरने से समस्या पैदा हुई है। इसी के मद्देनजर 2 दिन हुई जोरदार बारिश के बाद हमारे संवाददाताओं ने पूर्वी दिल्ली के इलाकों की स्थिति का जायजा लिया। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में सड़कें टूटी हुई हैं। यहाँ पर सड़क पर ही कूड़ा पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि इससे काफी दिक्कतें भी होती हैं। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। लोगों की शिकायत है कि प्रशासन को इस समस्या से कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बारिश के बाद यहाँ की स्थिति और भी खराब हो गई है। ये मुझे ड्यूटी करते हुए 1.5 साल हो गया इधर। 1.5 साल से ऐसे ही देख रहा हूँ। ऐसी है। और ये कूड़ा जो पड़ा रहता है, ये तो जी बस चल रहा है, उठा लेते तो उठा लेता ना। तो बारिश के दिनों में कितनी दिक्कतें आती हैं? मेरे कमरे में पानी भर जाता है, इतना ही पैंट मोड़ रखी है मैंने पूरा। अब ये आज नाली साफ करवाई थी, आए थे एमसीडी वाले, उन्होंने कराया। अच्छा, काम। लेकिन रोड टूटी हुई है। हाँ, ये रोड टूटी हुई है, ये मलबा भी इन्होंने डाला है। नहीं, मैं 1.5 साल तक का कह सकता हूँ, जब से ड्यूटी कर रहा हूँ, उसके अलावा नहीं। ये हमारे सामने तो ऐसी टूटी है। कोई एक्सीडेंट भी होता था क्या यहाँ पर? सर गिर तो जाते हैं लोग फिसल के। दूसरी तरफ झील इलाके में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही। यहाँ भी कूड़े का अंबार लगा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं। कल पानी भरा हुआ था पूरा, और मैंने इस गली की कई कंप्लेंट भी कर दिया। मैंने ये घास उखाड़ के सही से ले जाओ, हैं? कल भी करके आया, परसों भी करके आया, कोई सुनने वाले ही नहीं। ये 2 हफ्ते से पड़ा है जी ऐसी कूड़ा। दिक्कत नहीं है, सारा पानी भर जाता है यहाँ पे, सब कुछ यही होता है जी। रोडों का क्या हाल है? रोड बुरे हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, कहीं कूड़ा नहीं उठता तो। रोडें तो टूटी हुई हैं, कोई आता ही नहीं ठीक करने। कूड़े को लेके, पानी को लेके परेशानी तो होती है ना। वो तो कुछ भी बोल लो, आप किसी भी गली में चले जाओ। यहाँ तो फिर भी ठीक है। एक इनकी सबसे बड़ी है, रोड बनेगी नहीं उससे पहले फिर खुदवा देंगे, ये डालना है वो डालना है। लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी होती है, आप वो तो देखो। वहीं कृष्णानगर के लाल क्वार्टर की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक मिली। यहाँ के लोगों ने बताया कि सड़कें बहुत ज्यादा टूटी हुई हैं, लेकिन यहाँ से कूड़ा डेली उठाया जा रहा है। तो बच्चे को भी निकलने में पानी में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, स्कूल जाने में भी। तो मौसम की देखते हुए हर जगह पानी का भराव जो चल रहा है वो भराव नहीं होना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखें इस बात। जैसे कि नालों की सफाई होनी चाहिए थी हर साल की तरह, इस बार भी होनी चाहिए थी। जो थोड़ी बहुत नहीं हुई उसको भी हो जाना चाहिए। ये हम लोगों का भी फर्ज होता है कि जैसे कि पानी की है निकासी नहीं होती, हम लोगों भी पॉलिथीन वगैरह नाली में फेंक देते हैं, वो नहीं फेंकनी चाहिए। गवर्नमेंट के अलावा हम लोगों को भी सोचना चाहिए, हम लोग भी सफाई के ऊपर ध्यान रखें। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, उसका सामना करना पड़ता है। बारिश में जैसे पानी भर जाता है, गड्ढे होते हैं, उनमें पानी का रुकाव हो जाता है। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। पेड़ गिरा हुआ थोड़ा सा, देखो यातायात में भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा इससे, गिरने की वजह से। थोड़ा टाइमली इसको क्लियर कराया जाए तो और भी बहुत अच्छा है। दिक्कत तो होती है जी बारिश में, चलो जल भराव तो होता है। तुम्हारा रोड में बहुत पानी भरा हुआ है। अब कुछ टाइम पहले 10-15 दिन में पूरा छज्जा गिर गया था बारिश की वजह से, बहुत एक्सीडेंट हो गया था, किसी के सर में चोट लगी थी, रोड बंद हुआ था। अब कल देखो कल क्या हाल हुआ तुम्हारा, ये पेड़ भी टूट के गिर गया, बहुत भारी है, बारिश भी बहुत हो रही है। रोड भी देखो यहाँ कुछ साफ़ सफाई है, कुछ है, कहीं रोड सही है, कहीं सही नहीं है। गीतांजलि अपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कल दोपहर करीब 2 बजे से ही सड़क के बीच में पेड़ गिर गया था।
इस वजह से आधी सड़क घिर गई थी। ये पेड़ कल से यहीं पर गिरा हुआ है, जिसे अब तक नहीं हटाया गया है। ऐसे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही जाम भी लग रहा है। मैं आज सुबह देखा है, आज गिरा, अपने शाम को गिरा है। दिक्कत यही हो रही है, जब भीड़ भाड़ जाम वाम सा लग रहा है। बस कंप्लेंट, हाँ गाड़ी निकलती है, दिक्कत हो रही है ना। कंप्लेंट पता नहीं किसी ने करी या नहीं करी। दोपहर 2 बजे करीब, कल 2 बजे। हाँ, बरसात की वजह से दिक्कत क्या है, ये आने जाने की दिक्कत है, ट्रैफिक जाम हो जा रही है। हटाना चाहिए और क्या, इसको तो हटाने चाहिए, नहीं हटाने से रास्ता जाम रहेगी सब कुछ। कल दोपहर को गिरा था 2 बजे, ठीक है। तो सुबह से भी आज जाम भी लगा था, इसकी वजह से, बरसात की वजह से गिरा था पेड़। ये रोड पे जाम लग रहा है बस, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। शॉप में भी ये उसके ऊपर गिरा, इधर का सब टूट गया था शॉप के ऊपर। दिल्ली में हो रही लगातार बारिश से विकास मार्ग में जल भराव की समस्या काफी देखने को मिल रही है। यहाँ हाल ही में सौंदर्यीकरण भी कराया गया था, जिसके चलते नालियां भी नई बनाई गई थी, जिसके बावजूद यहाँ पर जल भराव की समस्या जस की तस बनी हुई है। जल भराव से तो यातायात जाम हो जाता है, आम आदमी यहाँ पे चले तो कैसे चले, पानी के अंदर ही गिर जाता है। और मान लीजिए कोई करंट वगैरह आ गया तो काफ़ी जान माल का नुकसान हो सकता है। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हम लोगों को। और पूर्वी दिल्ली की बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे जल भराव इस बार हुआ है। हाँ, मैं बहुत जगह गया, मदर डेयरी रोड भी जा रहा है शकरपुर से, वहाँ भी सड़कें तालाब बन गई। उससे आगे गया निर्माण विहार से लेके मदर डेयरी वाला रोड जा रहा है, यहाँ भी सड़कें तालाब बनी हुई नजर आई। और कोटला मार्ग गया, वहाँ पे मुख्य डाकघर के सामने तो 13-14 साल से सड़क तालाब बन रही है। यहाँ पे दिक्कत यही है कि नाला सफाई के नाम पे ना खाना पूर्ति होती है हर बार। पिछले 2 दिन हुई लगातार बारिश के बाद आज सवेरे से कुछ राहत थी, लेकिन दोपहर बाद मौसम फिर से बदला और फिर से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पिछले 3 दिनों से मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन इससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली में भारी बारिश को देखते हुए आज सीएम केजरीवाल ने बैठक बुलाई। इसमें यमुना के बढ़ते जल स्तर पर भी चर्चा हुई। भारी बारिश से यमुना का जल स्तर काफी बढ़ गया है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अधिकारियों को जल स्तर पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से बाढ़ का पहला अलर्ट भी जारी किया गया। अगले 24 घंटे दिल्ली के लिए काफी अहम है। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने भी आज यमुना का दौरा किया है। राजनीति और तमाम उठापटक को भूलकर अब दिल्ली के प्रशासन और सरकार को देश की राजधानी दिल्ली की सूरत को बदलने की दिशा में जल्द से जल्द पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है, वरना दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी और 21वीं सदी बनाने के दावे भी कपोल कल्पना ही साबित होंगे। मोहित शर्मा, एरहार चौधरी और सोनिया शर्मा की रिपोर्ट सीसीएन लाइव के लिए। दिल्ली में कभी लगातार तो कभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में अब बीमारियां दस्तक देंगी। इस बारे में हमारे संवाददाता ने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरह का मौसम चल रहा है, ऐसे में बीमारियों से बचाव के लिए बच्चे बारिश में न खेलें। इस मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां सामने आ रही हैं। अपना ध्यान आप खुद ही रखें, बाहर का खाना न खाएं और ज़रूरी न हो तो कम से कम ही घर से बाहर निकलें। सबसे पहले तो बीमारी में हम गिनते हैं कि मच्छर। हर जगह पानी का क्लॉगिंग होता है, पानी रुकने लगता है। तो अगर आपके घर के अंदर कूलर वगैरह अगर चल रहे हैं तो उसका पानी हटा दीजिए। आप कूलर ड्राई चलाइए, पानी के साथ मत चलाइए। अगर कहीं पानी आप ऐसा है कि साफ़ नहीं कर सकते तो उसमें मिट्टी का तेल या पैमीफॉस आता है, वो डालिए, जिससे कि मच्छर ना पनपे। मच्छर के साथ साथ की बीमारियों में मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। मेरे ख्याल से सालों दर सालों यहाँ हो चुका है, तो हमें भूलना नहीं चाहिए। कोविड की आड़ में हमें इन बीमारियों को नहीं भूलना चाहिए। कि इस बार जो डेंगू आ रहा है, जो कुछ पेशेंट्स आए हैं वो काफ़ी सीरियस आए हैं, और इसलिए मैं आप सभी से जो है वो निरोध करूंगा कि आप लोग जो है वो इस चीज़ का ध्यान दें कि डेंगू जो है वो किसी भी हालत में दिल्ली में इस बार जो है फैल ना पाए। दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ साथ जो है कुछ डिजीज़ जो पानी के कंटेमिनेशन से हो जाती हैं, जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉलरा है, ये सारी बीमारियां, टाइफाइड है, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। और वायरल इन्फेक्शन भी साथ साथ जो हो जाते हैं। वायरल इन्फेक्शंस के अंदर जो है इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोविड तो अभी होके गया है, हम ये देख रहे हैं कि उसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे वायरसेस जो पहले हमें ज़्यादा बीमार नहीं करते थे, इस बार ज़्यादा बीमार कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दिनों में ढीले कपड़े डालें, बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा सिकड़े हुए कपड़े ना डालें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पसीना रुकेगा और उसकी संभावना फंगल इन्फेक्शन की बढ़ जाती है।
इसलिए खुले कपड़े डालें, रिलैक्स रहें। और जहाँ पर भी दांत खिजली है, एक स्पेशल बात इसमें कहना चाहूँगा कि अपने केमिस्ट से लेकर कोई भी ट्यूब ना खरीदें, क्योंकि उनमें सब में स्टेरॉइड होते हैं और वो आपके लिए नुकसानदायक होते हैं। जहाँ तक एलर्जीज की बात है, निमोनिया की, इन्फेक्शंस की, उसके लिए भी मुझे लगता है कि आपको अपने क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर ही इसका इलाज कराना चाहिए। बुजुर्गों को ध्यान रखें, बाहर ना निकलें। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में हॉलिडे इन होटल के एक कमरे में एक महिला का शव फंदे से लटका मिला। थाना मयूर विहार पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिवार वालों को सौंप दिया है और इस मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन शुरुआती जांच से लग रहा है कि महिला ने खुदकुशी की है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि 8 जुलाई को दोपहर करीब 3:30 बजे मयूर विहार पुलिस स्टेशन को होटल हॉलिडे इन से एक महिला के फांसी लगाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम को मौके पर भेजा गया। टीम को होटल के एक कमरे से महिला का शव फंदे से लटका मिला। मृतक महिला की पहचान जंगपुरा निवासी 28 साल की आशना भीमा सेठी के रूप में हुई है। वह मूल रूप से केरला की रहने वाली थी और जंगपुरा में CGHS डिस्पेंसरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर काम करती थी। पुलिस ने बताया कि महिला ने 7 जुलाई को एक दिन के लिए होटल में चेक इन किया था, लेकिन अगले दिन उसने वहां रहने की अवधि एक दिन और बढ़ा दी थी। बाद में करीब 2:30 बजे जब होटल के कर्मचारियों ने भुगतान के लिए उनके कमरे में उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। जवाब न मिलने पर मास्टर की से कमरा खोला गया तो उन्होंने महिला को सफेद दुपट्टे की मदद से कमरे में पानी के स्प्रिंकलर से लटका हुआ पाया। शुरुआती जांच में पता चला कि महिला एक शख्स के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसके पेरेंट्स इसके लिए तैयार नहीं थे। वह 7 जुलाई को घरवालों को बिना बताए होटल आ गई थी। महिला के घरवालों ने हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। जब हमने इस मामले में होटल के मैनेजर से बात करने की कोशिश की तो वे बात करने से बचते नजर आए। 2 साल के लिए दिल्ली से तड़ीपार बदमाश गांधीनगर इलाके में छोटा मोटा काम करने वालों से वसूली कर रहा था। गन पॉइंट पर दहशत फैलाने की वजह से पीड़ित पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर रहे थे। इससे आरोपी के हौसले बुलंद होते गए और वह जबरन पैसे छीनने लगा। आखिरकार एक पीड़ित ने हिम्मत दिखाकर पुलिस से शिकायत की। डीसीपी रोहित मोंगा ने बताया कि गांधीनगर थाना पुलिस ने इसे पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुनील कुमार झा घोषित अपराधी है। इस पर मर्डर और लूट समेत 7 केस दर्ज हैं। पुलिस इसके सहयोगियों की तलाश कर रही है। 30 साल के मोहम्मद जिब्रैल परिवार सहित गांधीनगर के धर्मपुरा इलाके में किराए पर रहते हैं। वे पानी सप्लाई का काम करते हैं और आरोपी उनसे पैसा वसूलने लगा। उन्होंने पुलिस को बताया कि सुनील कुमार झा उर्फ सुनील पंडित धर्मपुरा में रहता है। उसके साथियों की तलाश जारी है। आरोप है कि इस बदमाश ने जिब्रैल से पिछले साल जबरन ऑनलाइन 10,000 रुपए ट्रांसफर करवा दिए थे। इसके बाद हर हफ्ते उसे जान से मारने की धमकी देकर पैसे की डिमांड की। पुलिस के पास जाने पर जान से मारने की धमकी दी। शुक्रवार को जिब्रैल और उसका दोस्त धर्मेंद्र कैलाश नगर में थे। सुनील और सूरज धमकाते हुए कहने लगे कि काफी दिन हो गए पैसे नहीं दिए। पिस्टल निकाली और उनकी जेब से 700 तो धर्मेंद्र की जेब से 500 रुपए निकाल लिए। सावन के महीने में कांवड़िये हरिद्वार से जल लेकर आते हैं। ऐसे में उनके रुकने और आराम के लिए जगह जगह शिविर लगाए जाते हैं, जिनमें उन्हें हर तरह की सुविधा दी जाती है। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह शिविर लगाए गए हैं जो लगभग बनकर तैयार हैं। आयोजकों ने बताया कि कांवड़ियों को हर तरह की सुविधा, चाहे वो मेडिकल हो, खाने पीने की या फिर उनके आराम करने की, हर तरह से उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है। सावन का महीना है और ऐसे में श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। उनके रहने के लिए, उनके ठहरने के लिए शिविर लगाए जाते हैं, जिनको कई आयोजक जो है जगह जगह पर आयोजित करते हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ शिवम शिविर में, जो कि झिलमिल में लगाया गया है और यहाँ पर तैयारियाँ आप देख सकते हैं पूरी हो रही है। लगभग यहाँ पर सभी तैयारियां जो है कांवड़ियों के लिए यहाँ पर की जा रही है। उनके मेडिकल की व्यवस्था हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, कूलर की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। उनके रहने का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। हमारी जो अब की बार की 2023 की कांवड़ सेवा की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है और तकरीबन हमारा काम सभी हो गया है। और हमारे आपके बार भोलों की व्यवस्था, डॉक्टर, खाना पीना और रहना, उसकी व्यवस्था हमारे यहाँ पूरी संपूर्ण हो चुकी है। और अब की बार बहुत अच्छा लग रहा है जो सावन का महीना, और आप सबको सावन की बहुत बहुत बधाई हो। हम पिछले 15 दिन से इस कांवड़ कैंप में सजावट में लगे हुए हैं। हमारी यहाँ मेडिकल की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से होती है और जो भंडारे की व्यवस्था करते हैं हम लोग सारे मिलकर करते हैं। तो 90%
95% हमारी पूरी व्यवस्था हो चुकी है। कल से कांवड़ियाँ आना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चालू हो जाएंगे। फैसिलिटी सारी यहाँ पर है, डॉक्टर है यहाँ पर, और तुम्हारा जो कावड़ आते हैं उनके हम आईडी प्रूफ लेते हैं, और उनके लिए हमने सीसीटीवी कैमरे का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था पुलिस प्रशासन का भी है, हमने अपने भी सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं। 25-30 साल में कोई विशेष एक आधा कोई छोटा मोटा चोरी चकारी होने के अलावा कोई हादसा नहीं हुआ। पूरी फैसिलिटी है सभी प्रकार की, भोजन की, दवाई की, कड़ी कावड़ उठाने की, पानी की। जो टेंट वगैरह है ये सारा दिल्ली सरकार की तरफ से टेंट लगता है, और मेडिकल वाले हैं ये भी दिल्ली सरकार के भी हैं और हमारे अपने भी हैं। मैम ये होता है ना कि हम वहाँ से आए, अब हमें घर तो जा नहीं सकते, हमें जितने शिविर होते हैं ना इसी में रुकना होता है। कम से कम जब तक 15 तारीख है ना जल चढ़ेगा, तो इससे पहले हमें यहीं तक रहना पड़ता है। 15 तारीख तक, 14 को हम अपने घर पहुँच सकते हैं, घर के मतलब जो आसपास के शिविर होते हैं, और 15 को जल चढ़ाना होता है हमें वहाँ से। और 24 घंटे के पहले हमें जो कावड़ होती है ना हमारी, उसे क्या कहते हैं, हिलाना पड़ता है, मतलब झुलाना पड़ता है, मतलब आगे रखना पड़ता है। 24 घंटे तक एक जगह नहीं टिक सकती वो, थोड़ा इस शिविर से लेकर आगे शिविर तक करना। सभी जो शिविर हैं उनमें इसी तरीके का आयोजन किया गया, जिससे कि जो कांवड़िए हैं इतनी दूर से पैदल चल के आने वाले हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना देखने को मिले। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में मशहूर गणेश कचौड़ी की दुकान पर काम करने वाले महिपत नाम के एक कारीगर की करंट लगने से मौत हो गई। कल देर रात महिपत मिक्सी में मसाला पीस रहा था, उसी दौरान उसे करंट लगा। दिल्ली में मानसून आने के बाद यह करंट लगने की चौथी घटना है। महिपत उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि वह पिछले 2-3 साल से इसी दुकान पर काम करता था। आस पड़ोस के कुछ लोगों ने बताया कि जब महिपत काम कर रहा था तो उस दुकान में और भी लड़के पास में ही अपना काम कर रहे थे। जैसे ही महिपत को मसाला पीसते हुए करंट लगा तो वे सभी लड़के उसे छोड़कर भाग गए। बताया जा रहा है कि इस दुकान का मालिक राकेश गुप्ता अभी फरार है। घटना के बाद BSES बिजली विभाग ने इनकी बिजली के मीटर काट दिए और एक नोटिस चिपका दिया। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक राकेश गुप्ता को ढूंढ पाएगी और आगे की कार्रवाई कब शुरू होगी। अब भी जो सब लोग देखे थे वो बता रहे थे क्या हुआ, हादसा क्या हुआ तो बताओ। मशीन पिछले रात वो किसमिस तो वही किसमिस में पिछले जा रहा था, करंट लग गया। किसको लग गया था, क्या नाम था? काजू पीस रहा था और कोई जान नहीं पाए हमसे जाने के वो काजू पीस रहा, और वो ऐसे खड़ा था, मैंने कि काजू पीस रहा। मानसरोवर पार्क थाना पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी की एक बाइक बरामद हुई है। इनमें से एक आरोपी स्नैचिंग और चोरी के 9 मामलों में शामिल पाया गया, जबकि दूसरा आरोपी इससे पहले स्नैचिंग के एक मामले में शामिल रहा। बीती 30 जून को मानसरोवर पार्क थाना पुलिस ने चंद्रलोक के रहने वाले संजय पंचाल की शिकायत पर बाइक चोरी का केस दर्ज किया था। जांच के दौरान बीट स्टाफ ने घटनास्थल के आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। एक फुटेज से टीम को अपराधियों के कुछ स्नैपशॉट मिले। बीट स्टाफ ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों को पकड़ने के लिए रेलवे ट्रैक शाहदरा के पास जाल बिछाया। रात 9 बजे अपराधी विवेक विहार रेलवे ट्रैक की ओर से शाहदरा रेलवे स्टेशन की ओर आते दिखाई दिए। टीम दोनों आरोपियों नदीम उर्फ इरफान और जतिन को पकड़ने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक को कब्जे में ले लिया है। नदीम उर्फ इरफान पहले स्नैचिंग और चोरी के 9 मामलों में शामिल पाया गया। आरोपी जतिन भी पहले एक स्नैचिंग के मामले में शामिल पाया गया। पुलिस आगे की जांच कर रही है। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक शख्स ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। महिला की शिकायत पर भजनपुरा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति दहेज लाने को लेकर पीटता था। पिटाई के बाद भी जब महिला दहेज नहीं लाई तो उसे तलाक दे दिया। आज सावन का पहला सोमवार है। चांदनी चौक के प्राचीन गौरीशंकर मंदिर में भक्तों ने भोले बाबा का दुग्धाभिषेक किया। सुबह से ही दिल्ली के शिव मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। पूर्वी दिल्ली के भी तमाम शिवालय सावन के लिए विशेष रूप से सजाए गए हैं। सावन में मंदिरों में उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। लोग भक्ति भाव से भोले बाबा और मां पार्वती को मनाने के जतन कर रहे हैं। बाजारों में फूलों की बिक्री में भी इजाफा हुआ है, लेकिन बरसात के चलते फूल भी महंगे बिक रहे हैं। आज प्रथम श्रावण का प्रथम सोमवार है और भक्तों में बड़ा उत्साह है। सुबह से ही आज मंदिर में लोगों की लाइन लगी हुई है और भक्तगण हर हर महादेव बोलते हुए भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। इस बारी विशेषता क्या है कि 2 श्रावण हैं, 8 सोमवार हैं, यानी कि
हर वर्ष 4 सोमवार के व्रत हुआ करते थे, इस बारी 8 सोमवार के व्रत हैं। तो सोमवार का व्रत रखने से माँ गौरी और भगवान शिव की कृपा हुआ करती है। जो भी मनोकामनाएं व्यक्ति की होती है वो निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। इसमें रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है एवं महामृत्युंजय भगवान का जो है कराएं। और उसके बाद जो है, क्योंकि देखिए चेतनाएं कितनी रुद्राष्टाध्यायी से कितनी चेतनाएं होती है जागृत हो जाती है, सुसुप्त अवस्था में होती हैं जागृत हो जाती हैं। इसलिए जो मौका मिले अगर सेवा का भगवान शिव का रुद्राभिषेक एवं महामृत्युंजय का प्रयास करें, आपके जीवन में बहुत लाभदायक होगा। आज सोमवार का दिन है, भोले बाबा का दिन है। सभी भक्त देखिए पूजा कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न है सब। और इस बार 2 सावन है, 2 महीने हैं सावन के, और बहुत खुशी हो रही है ये जान करके कि 2 महीने हमें सावन के व्रत पूजन करने को मिलेगा। जो सावन के सोमवार होते हैं ना, शिव भक्त है तो सावन के सोमवार का फास्ट रखना तो कर्तव्य ही है हमारा। एक शिव भक्त सिर्फ भक्त नहीं है, वो शिव जी की मतलब इतने शिव जी के 2 रूप होते हैं ना, एक भोला और एक महाकाल। ऐसे हमारे शिव भक्तों के अंदर भी 2 रूप होते हैं, एक हम भोले होते हैं और एक काल रूप भी हो जाते हैं। तो बस हमारा मन था गया ये महाकाल शिव जी के भक्तों का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।